हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं लव कुमार आपका एक बार फिर दोबारा स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 1। आज हम इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ केमिकल। दैट इज, क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज जनरली हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, बच्चों को ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। आज हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर है, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और पांचवी लास्ट चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर की, दैट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जानते हैं। यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन एक चेंज है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज, वो चेंज होती है, ठीक। चेंज होके एक रिएक्शन करके मतलब एक नई सब चीज़ की फॉर्मेशन करती है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो इसकी मैं डेफिनेशन अगर लिखने को कहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? केमिकल रिएक्शन इज चेंज। केमिकल रिएक्शन इज चेंज। केमिकल रिएक्शन इज चेंज in which new substance are formed। नया सब्सटेंस क्या है, वो बनता है, ये है। एंड देन सेकेंड चीज़ ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट वो होता है जो हमारी मतलब जो एलिमेंट एंड कंपाउंड विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेते हैं जो, उनको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम C+O2 की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है CO2। तो जो ये C और O2 जो इस साइड लिखा है वो सारा हमारा रिएक्टेंट होता है, वो सारा हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर है, इसी के अंदर ही है प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होता है वो जनरली सारी लाइन सेम आएंगी, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन की जगह आ जाएगा विच फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, जो बनता है, दैट इज प्रोडक्ट। एक केमिकल रिएक्शन, इस पूरे को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ये है C+O2 रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरफ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या होती है वो देखो इसके अंदर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। वो कॉम्बिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ जुड़ेगा, कुछ ना कुछ कंबाइन होएगा। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा
दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स पता है ना क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कंबाइन क्या बनाते हैं, कंबाइन होके टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, यही C+O2, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट क्या है, कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, दो रिएक्टेंट कंबाइन मिलके क्या बनाते हैं, CO2। ठीक, ये दोनों क्या है, गैसियस फॉर्म में है। वैसे तो अभी आप 10th क्लास में इतनी आपको नहीं, आगे बढ़ोगे तो आपको लिख सकते हो, बाकी अगर लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, इन गैसियस फॉर्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सीखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिसके अंदर हीट द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड होती है, जिसके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O की हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज होती है, इसमें हीट रिलीज होती है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O की कॉम्बिनेशन के रिएक्शन करवाने के बाद जो हमें यहाँ पे अगर हीट रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, देखो आप यहाँ से समझ सकते हो, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सो मतलब एग्जिट कर रही है, एग्जिट, एग्जिट, एग्जिट मतलब रिलीज, क्या कर रही है, कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है। एंड थर्मिक कुछ हीट है, मतलब हीट रिलीज कर रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक मतलब एंड मतलब कुछ अब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक, थर्मिक क्या, हीट, हीट अब्सॉर्ब हो रही है। द रिएक्शन इन विच अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच एनर्जी या हीट, हीट या एनर्जी अब्सॉर्ब या अब्सॉर्प्शन लिख सकते, अब्सॉर्प्शन ऑफ लिख सकते हैं, या हीट एनर्जी अब्सॉर्ब टेक प्लेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर हीट क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसके अंदर अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हीट का सिंबल होता है। ठीक है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड इन दी सॉलिड फॉर्म प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म के अंदर, ये मिल जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस तरीके से आप इसको भी जान सकते हो कि एंडो मतलब अब्सॉर्ब, थर्मिक हीट, हीट। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। हाँ, तो बाय करने से पहले फटाफट रिवीजन ले जाओ, रिवीजन करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या था, केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। ठीक है, सॉरी। एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होती है, पूरी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है, केमिकल रिएक्शन के जो इस साइड लिखा जाता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, केमिकल रिएक्शन के जो राइट साइड लिखा जाता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और हमने नेक्स्ट पढ़ा था कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कुछ फॉर्म होता है, दो और मोर प्रोडक्ट, दो और मोर रिएक्टेंट आर फॉर्म टू ए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो क्या है रिएक्टेंट है, दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको पूरे क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो हीट होती है वो हमारी क्या होती है, रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमारी हीट क्या होती है, अब्सॉर्ब हो रही होती है। ये एग्जांपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।